हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमने जो पिछले दिनों में वादा किया था कि हम मैथमेटिक्स की फ्री क्लासेस यहाँ पर लाने वाले हैं, तो आखिर वो क्लासेस ला चुके हैं। एंड हम देखो यहाँ पर सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस एंड चंडीगढ़ पुलिस का जो सिलेबस है वो देख सकते हो कि ये वाला सिलेबस है मैथमेटिक्स का। और हम सबसे पहले क्लियर कौन सा करेंगे? सबसे पहले हमने टॉपिक लेकर चला है वो है नंबर सिस्टम। एंड इस सिलेबस के अंदर भी आप देख सकते हो कि नंबर सिस्टम सबसे ऊपर का पॉइंट है। तो हम सिलेबस वाइज चलेंगे, सिलेबस वाइज ही आपका पूरा कोर्स करवाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए एंड अच्छी तरीके से आपको क्लासेस अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि यदि आप हमने बीच में चले नंबर सिस्टम छोड़ दिया, उसके बाद यदि नीचे वाला करवा दिया तो सोच लो नंबर सिस्टम से अधूरा आपका ये नीचे वाला भी अधूरा रह जाएगा। तो हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि आपका बीच में कुछ खराबी हो, तो हम सोच रहे हैं कि आपका अच्छी तरीके से यहाँ पर कोर्स लेके चले। तो सबसे पहले हम जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। क्या कि नंबर सिस्टम क्या है? दोस्तों देखो, नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को एक थोड़ा ना समझना कि संख्या संख्या क्या है। मैथमेटिक्स में एक संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर आप संख्या लिखो, ये संख्या आपने लिखी है, सही है। तो इस संख्या को लिखने के लिए आपको अंकों की जरूरत होती है। किसकी? अंकों की जरूरत होती है। यहाँ पे अंकों की जरूरत होती है, लेकिन आखिर अंक कौन से होते हैं? तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, आपको 10 अंकों की जरूरत होती है किसी भी संख्या को लिखने के लिए। आपको देखना अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आपको बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं हो। 10 अंक कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक आपको जरूरी है नंबर सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि ये संख्या बनी है। ये इसे क्या बोलते हैं? संख्या। इसे क्या बोलेंगे हम? अंक बोलेंगे इसे। ये आप समझने की ट्राई करना। ये संख्या, इस चीज को आप संख्या नहीं बोल सकते। इस चीज को तो हम अंक बोलेंगे, इस चीज को हम संख्या बोलेंगे। इसके अंदर क्या है सबसे पहले आप समझने की ट्राई करना। किसी भी संख्या को बनाने के लिए हम कुछ 10 अंकों की जरूरत होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अंक ये हैं 0 से लेकर 1। हम कोई भी संख्या लिखो यार, चाहे से कितने भी हो। 448 हमने लिखा, ये संख्या है। तो इसमें हमने 4 का 2 बार यूज किया एंड 8 का, तो हमने इन्हीं संख्या में से यूज किया है ना, इन्हीं अंकों में से ये संख्या बनी है। तो इसी प्रकार से हम संख्याओं को लिखने के लिए यहाँ पर एक संख्या की चीज एक इंपॉर्टेंट और है, टाई, दाही, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब एक चीज इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, वो यहाँ पर आप समझने की ट्राई करना। उसके बाद में आप कोई भी आपका टॉपिक संख्या के अंदर आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक बार ये टॉपिक आप समझ लेना। हमने दोस्तों देखो संख्या लिख सकते हैं, हम संख्या भी लिख ली। चलो, ये हमारे पास एक संख्या है और वो संख्या हम लेते हैं 6, 1, 4, 8, 2, 9, 9, 2। ये संख्या हमने ली है, ठीक है। इस संख्या को लेने के बाद में अपन को क्या करना है? संख्या ले ली, लेकिन हम संख्या को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि 6, 1, 4, 8, 2, 9, 9, 2। ऐसे नहीं बोल सकते। एक संख्या ये है, तो इस संख्या को भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 4, 4, 4, 4, 4, 8। इस संख्या को हम बोलेंगे 448। 448 यार, अब मुझे नहीं पता इसे किससे लिख सकते हैं। 448, ठीक है। इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? तो इसके अंदर हमको क्या भाई डाउट हो जाता है कि क्या बोला जाता है आगे। तो इस संख्या को बोलने के लिए हमको क्या करना है? यहां से लेना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 करोड़ 14 लाख 82,992। ये संख्या होगी। इस प्रकार से आप समझ लेना, इस चीज को आप समझो। 6 करोड़ 14 लाख 82,992। ऐसे कैसे पता चला कि ये 6 करोड़ है? हम यहाँ पर 61 लाख भी कर सकते थे, लेकिन हमने समझा है। आपको यार, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज तो पता होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अरे सॉरी, हाँ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, और फिर होगा 10 अरब,
और आगे भी बहुत चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 10 अरब तक ही चलती है, जो भी संख्या चलती है वो इतनी चलती है। तो आपको ये चीजें मालूम होगी जो कि इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इकाई दाई सैकड़ा से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपकी 6,000 है या फिर 6 करोड़ है, तो यहाँ पर ये संख्या का पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमने संख्या भी, सबसे पहले हमने अंकों से संख्या बना ली, संख्या बनाने के बाद में हमने संख्याओं का ये ज्ञात करना सीख लिया कि आखिर ये संख्या कितनी है। अब इन्हीं संख्याओं से हम एक चीज का और पता करेंगे, वो है और भी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले उस इम्पोर्टेंट चीज को हम समझने की ट्राई करेंगे। अब संख्या यही रखेंगे हम, ठीक है ना। अब देखो, अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, ये तो बच्चों का खेल है, अंकों बच्चों का खेल है ये तो, अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, तो ये हम ट्राई नहीं करेंगे आपको ऐसा सिखाने की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इस चीज का पता कैसे करें। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, 61482992, ये संख्या है, इसे हम मिटा लेते हैं। ये संख्या है, कैसे पता करें कि इस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता, क्या होगा, कैसे पता करेंगे हम। तो इस चीज का हम संख्या का पता करने के लिए हमारे पास एक रूल है। तो हम यहाँ पर इसका भाग देंगे ना दोस्तों, भाग देने में हमको शाम हो जाएगी, इतना बड़ा भाग जाएगा, तो हम यहाँ पर भाग नहीं देंगे, इसका हम सॉलिड पता करेंगे। और सॉलिड पता कैसा होगा, यहाँ पर सॉलिड पता ये होगा कि यदि इकाई का अंक, इकाई कौन सा है, ये वाला अंक, यदि 2 4 6 8 है और 0 से स्टार्ट है, 2 4 6 8 है, यदि इनमें से कोई भी इस संख्या में इकाई का अंक है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, पूरा जाएगा। आप इसे यहाँ पर परिभाषा भी देख सकते हो, ये इसकी परिभाषा होगी। नेक्स्ट स्टेप के बाद अब दोस्तों हम मालूम करेंगे कि 3 से आखिर ये संख्या है, कोई भी ले लो यार, ये संख्या है, तो इसमें हमको कैसे पता करें कि इसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है या फिर नहीं जाता, 3 का भाग। तो दोस्तों इस संख्या का हम पता करने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या है हमारे पास, इन संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले ये रूल है, आप परिभाषा देख सकते हो वहां पर, 6 + 4 + 8 + 9 + 2 + 3 + 6, इस संख्या को हम जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद में जितना भी आता है, तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो कि 6 4 10, 10 और 8 18, 18 9 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32, 32 और 6 38, 38 में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इससे 3 विभाज्य होगा, 3 का भाग इसमें भी जाएगा। और यदि 38 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। समझ में आ गया ना। और यहाँ पे इसकी परिभाषा देख लीजिए। अब उसके बाद में हम दूसरा एक उदाहरण लेकर समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और उदाहरण समझने के बाद में आपको और कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा उदाहरण आप कभी नहीं देखोगे दोस्तों। यहाँ पर सोचो, हमारे पास उदाहरण एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझे तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो लेते हैं सपोज दैट 4 4 8, ठीक है। इस संख्या को 3 से विभाज्य है या फिर नहीं है पता करो। तो इसका पता करने के लिए 4 + 4 + 8 कितने हो गए, 4 4 8 8 16, 16 में 3 का भाग जाता है क्या, 2 5 15 नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है ना। तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। दूसरी संख्या की हम ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। इस संख्या को हम जोड़ो, यहाँ पर 6 + 3 9, 9 में 3 का भाग 2 जाता है 3 बार, तो ये संख्या 9 3 से विभाज्य संख्या है, 3 से विभाज्य संख्या है, राइट। इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर अगली संख्या जो कि, तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट चीज की, दोस्तों नेक्स्ट चीज की बात करें तो नेक्स्ट होगा यहाँ पे 9, कि हम पता करेंगे कि 9 से विभाज्य संख्याएं, 9 से विभाज्य संख्याएं कैसे पता करेंगे। सोचो, हमने यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, संख्या है यहाँ पर 6 2 1 3 4 9 9, ये संख्या है इतनी बढ़िया। तो भाई इसके अंदर यदि 9 का भाग देंगे ना, वैसे यदि 9 का भाग देंगे तो सोच लो कि यहाँ पे बल्ले बल्ले होने वाली है और शाम होने वाली है आपको। तो यहाँ पर हम भाग नहीं देंगे, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, फिर से इनको जोड़ेंगे। तो 6 + 2 + 1 + 3 + 4 + 9 + 9, 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 26 28, और यहाँ पे 28 और 34। अब क्या करना है, आपको 9 का भाग देना है इसके अंदर। यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये संख्या विभाजित होगी,
इसके अंदर भी 9 का भाग जाएगा, तो देखे देखते हैं 9 3 27, इसके अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये भाग 9 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाज्य संख्या नहीं है। सेकंड संख्या लेते हैं यहाँ पर 63 ले लीजिए, दूसरी 63, तो 6 + 3 कितना होता है, 9 ही होता है। 9 में 9 का भाग जाता है, क्या जाता है, तो ये संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित संख्या है। तो इस प्रकार से 9 का रूल होता है, एंड आप परिभाषा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा, हमने 3 चीजों को देख ली, 2 से देख लिया, 3 से देख लिया, 9 से देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं 4 से। नेक्स्ट देखते हैं 4 से विभाज्य। कैसे पता करें कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या फिर नहीं है। इसके अंदर हम पता करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कोई संख्या ले लेते हैं। संख्या यहाँ पर बात करें संख्या की, तो संख्या हो सकती है यहाँ पर 9 2 8 9 1 0 2 3। ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है, और एक संख्या हम यहाँ पर लेते हैं, वो लेंगे यहाँ पर हम 6 2 1 3 4, राइट, या फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं 6, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता करना है कि इस संख्या के अंदर 4 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इकाई और दहाई का अंक होता है ना, इकाई और दहाई, ये क्या है इकाई, ये क्या है दहाई, इनको हम अलग लेते हैं 23। इसको अलग लेने के बाद में यदि इन संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, जैसे कि 23 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 4 का भाग देखते हैं, तो यहाँ पर 4 5 20, नहीं जाता पूरा पूरा भाग, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, राइट। ये संख्या का पता करते हैं। इसका 2 लेते हैं, लास्ट वाला 36। 36 में 4 का भाग जाता है क्या, जाता है ना, 6 9 में 36, तो ये संख्या 4 से विभाजित संख्या है, राइट। इस प्रकार से हम 4 का पता कर लेते हैं। अब 8 का पता करना है, तो यहाँ पर 8 घुमा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। 8 में अपन को 3 संख्या लेनी होती है, इकाई दहाई सैकड़ा। आपको 3 संख्या लेनी होगी, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पर लेते हैं 0 2 3। इसमें 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये विभाजित नहीं है। इसमें देखते हैं 136 हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 136 में 8 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता है, तो 8 का लेंगे, तो यहाँ पर देख लो, 8 बचा 5 बचा 6, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 गया, तो ये 8 से विभाज्य संख्या है, विभाजित है, राइट। और ये आप इसकी परिभाषा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो संख्या होगी हमारे पास यहाँ पर 11। दोस्तों 11 नंबर की जो संख्या है ना, उसका थोड़ा झोल अलग है। उसका झोल थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डिफरेंट है और संख्याओं से, क्योंकि 11 नंबर की संख्या थोड़ी डिफरेंट है। तो हम देखते हैं क्या होता है 11 नंबर की संख्या के अंदर, और हमारे पास जरूरी पड़ेगी इसके बाद डबल मार्कर की। तो 11 नंबर की किस संख्या में 11 का भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। दोस्तों हमारे पास संख्या है 6 2 3 4 5 6 9 3, तो कितनी बड़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा आपको एक संख्या को छोड़कर आपको एक संख्या लेनी है। तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं सबसे पहले, फिर 9 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं 3, और फिर ले लेते हैं 6, राइट। तो इस संख्या को हम अपन जोड़ लेते हैं 6 3 5 प्लस 9 प्लस 2। अब ये बचे ना संख्या, इस संख्या को इसको जोड़ लेते हैं 2 4 6 3 प्लस, राइट। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या अगर जोड़ के घटाएं तो यदि 0 आएगा ना इसका आंसर, तो 11 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा, और अगर इसका 0 नहीं आएगा तो 11 का भाग यहाँ पर पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो चलो हम इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले 6 3 9 9 5 9 9 18 18 5 22 और 2 24, यहाँ पर 25 हो गया टोटल।
इस तरफ का 25 माइनस इस तरफ का हो गया 6 3 9 9 4 13 13 2 15, यहाँ पर कितना आया 10। इस संख्या के अंदर दोस्तों यहाँ पर भाग नहीं जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर 11 का भाग नहीं जाता है, तो ये 11 से विभाजित संख्या नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें कि 11 से विभाजित ये संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर अपन चेंजिंग कर सकते हैं या फिर कुछ और आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें चेंजिंग की, तो यहाँ पर अपन 3 कर देते हैं और 9 कर देते हैं। अब की बार ये विभाजित हो चुकी है, अब देखना कैसे इसका ऐड अपन करते हैं, इसका अपन ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 6 प्लस 3 6 प्लस 3 प्लस 5 5 प्लस 9 प्लस 2, राइट, माइनस इसको ले लेते हैं 3 5 3 6 4 और यहाँ पर 3 प्लस 9। अब इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 25 आएगा, कितना हो गया 0। तो 0 आने पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 11 से पूरी विभाजित संख्या, ये हो गई 11 से विभाजित संख्या। यदि ये संख्या 9 6 3 3 4 5 6 9 3 2, इस संख्या में 11 का पूरा भाग जाता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से आप इससे देख भी सकते हो कि इस प्रकार से इस आप संख्या का मालूम कर सकते हो। कर लिया 8 से कर लिया, 4 से कर लिया। अब बचती है 7 नंबर की संख्या, कि कैसे पता करेंगे 7 वाली संख्या किस चीज से विभाजित है। दोस्तों इसका पता करने के लिए हमें सबसे थोड़ा यूनिक जाना पड़ेगा। इसका पता करने के लिए सोचो यहाँ पर 6 6 3 2 1 ये संख्या है, इसका करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये समझ लेना। इसका थोड़ा अंदाज अलग है, जो लास्ट के 3 अंक होते हैं ना, इसे हम छांटना है 321, राइट। इसको क्या करने वाला है, तो इकाई का अंक होता है ना, इसका दुगुना करके इन संख्या में से घटाना है। तो इसका दुगुना करते हैं 32 माइनस 1, इसका दुगुना 2 बराबर कितने आएंगे 32 गुना 2 बराबर कितने आएंगे यहाँ पर 30। अब यदि 30 में पूरा 7 का भाग जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ये संख्या 7 से विभाजित होगी। तो आपको पता है 30 में पूरा भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर ये विभाजित संख्या नहीं होगी। अगर संख्या नहीं होगी, अब इसी संख्या को हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद में यहाँ पर सोचो ये संख्या हमारे पास बन गई चली 2 और इस तरह यदि बना दी 2, राइट, 2 बना दी। अब इन 3 चीजों को अलग ले आते हैं 3 2 2। इस संख्या को अलग लाने के बाद में इस संख्या का दुगुना इनमें से घटाना है 32 माइनस 2 गुना 2, 32 माइनस 4 बराबर कितने हो गए। यहाँ पर नीचे आएंगे कितने, यहाँ पर आएंगे भाई 28। 28 में 7 का भाग पूरा जाता है, तो ये संख्या 7 से विभाजित है और ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। तो आपको यदि ये वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब एक संख्या और बच चुकी है हमारी, तो गाइस आज हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है एंड ये चीजें पढ़ने के बाद में इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते। आज थोड़ा बेसिक कंप्लीट किया है हमने, कल से चलेंगे थोड़ा सा और डीपली, और परसों से कल डीपली वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसों से फिर हम चलेंगे थोड़ा सा अलग यूनिक और कि किस प्रकार से अपन एग्जाम्पल इसके आएंगे क्वेश्चन सॉरी पेपर के अंदर, वो हम कवर करेंगे। तो हमने पता कर लिया कि 2 से विभाजित संख्या का पता, 3 से 4 से 6 से 5 वाली का नहीं किया, लेकिन 5 वाली संख्या के अंदर यदि सोचो ये संख्या है 6 6 2 0 6 6 2 5, यदि इकाई का अंक 0 और 5 है संख्या का, तो 5 से विभाजित संख्या होगी। अगर यहाँ पर ऐसे संख्या होती 2 1, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। आप परिभाषा देख सकते हो उस तरफ। यहाँ पर होगा 6, 5 का भी कर लिया, 6 का है नहीं, और 7 का कर लिया हमने, 11 का कर लिया, इन सभी संख्याओं का कर लिया, 8 का भी कर लिया। अब बचती है जो संख्या, उनका हमको वैसे करना पड़ेगा थोड़ा डीपली जाके, और नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है आपका। थैंक यू सो मच।